Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing well. आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का सोशल साइंस का थीम बी का चैप्टर नंबर 4 दैट इज न्यू बिगिनिंग्स सिटी एंड स्टेट। इस चैप्टर का पहले का 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। अगर वो आपने नहीं देखा तो जाकर पहले उसे देखिए, उसके बाद यहाँ से आइए। ठीक है, ये पार्ट 3 है इस चैप्टर का। ठीक है, इस चैप्टर स्टार्ट होता है द वर्ना जाति सिस्टम से। ठीक है, द वर्ना जाति सिस्टम। We saw earlier how human society grew more complex with the rise of civilization. जैसे जैसे सिविलाइजेशन सभ्यता बढ़ा, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया या फिर सेकेंड सिविलाइजेशन जो गंगा वैली सिविलाइजेशन हो गया, हमने देखा कि कैसे ह्यूमन सोसाइटी बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स होता गया। ठीक है, बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स हो गया। जैसे कि हमने देखा बहुत सारे जनपद मिलाकर एक महाजनपद मिले। महाजनपद में बहुत ज्यादा क्लान था, क्लान में बहुत ज्यादा सभा या समिति था, सभा समिति में बहुत एक रूलर था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारा कम्प्लेक्स होता गया। ठीक है, whenever this happened, जब भी ऐसा होता था, a society organizes itself in a several group based on class, occupation और some other criteria। जैसे ही जब भी ऐसा होता है कि सोसाइटी कैसे बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत ज्यादा जटिल हो जाता है, वो क्या करता है ना, अपना जो सोसाइटी को हमेशा ग्रुप में या फिर क्लास में बांटता है। कैसे, किसके आधार पर? ऑक्यूपेशन के आधार पर या फिर कुछ और के आधार पर, कुछ और क्राइटेरिया का। ऑक्यूपेशन वो उनका काम के आधार पर। ठीक है, या फिर कुछ और, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी डिफरेंट ग्रुप्स कंसर्न विद द गवर्नेंस। एक सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग किसको संभालेंगे? शासन व्यवस्था को संभालेंगे, जैसे राजा हो गया, मंत्री वगैरह हो गए। कुछ लोग क्या करेंगे? उसका एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेंगे, प्रशासन को संभालेंगे। कुछ लोग रिलीजन को संभालेंगे, कुछ लोग एजुकेशन को संभालेंगे, कुछ लोग ट्रेडिंग का काम करेंगे, कुछ लोग टाउन प्लानिंग करेंगे, कुछ लोग फार्मिंग करेंगे, कुछ लोग क्राफ्ट करेंगे, शिल्पकार बन जाएंगे, कुछ लोग आर्ट्स बनाएंगे, और कुछ लोग ऑल काइंड ऑफ देयर प्रोफेशन। और बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट का प्रोफेशन आता था उस टाइम में। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर दिया है, यहाँ पे दिया है फिगर 4.5, ए पैनल ऑफ ए सांची स्तूप डिपिक्टिंग ए स्मिथी, a metal workshop where different workers bring firewood, water, stoke the fire, beat the iron, etc. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो एक पिक्चर दिया है, एक पैनल दिया है। कहाँ पे? सांची स्तूप में। सांची स्तूप में एक पैनल लगाया गया है, बोट डिपिक्टिंग ए स्मिथी। स्मिथी मतलब जो मेटल वर्कर होता है, वो क्या करता है? मेटल का बर्तन बना है, जहाँ पे क्या करता है, डिफरेंट वर्कर्स क्या लाते हैं? फायरवुड्स लाते हैं। ठीक है, जलाने के लिए, जलाएंगे तभी तो मेटल होगा ना। ठीक है, तो जलाने के लिए कोई पानी लाता है, कोई स्टोक द फायर, कोई आग लगाता है, और कोई बीट द आयरन, कोई आयरन को मारता है। ठीक है, चिपटा करता है। चिपटा करेंगे तो उसका डिफरेंट डिफरेंट शेप देते थे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ए फ्यू पंच मार्क कॉइन्स फ्रॉम वेरियस एंशिएंट सिटीज ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो बहुत सारे एंशिएंट सिटी, जैसे गांधार हो गया, ठीक है, उज्जैन हो गया, काशी, कोसाराम का मगध, मची, मलचिटी, ऐसे बहुत सारा जो सिटीज हो गया एंशिएंट टाइम में, महाजनपद थे। यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स बनाते थे जो कि पंचमार्क था, जैसे पंच हुआ है, देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया है, लेट्स एक्सप्लोर व्हाई शुड ए कंप्लीट सोसाइटी डिवाइड इटसेल्फ इनटू सच ग्रुप। एक कंप्लीट सोसाइटी बहुत सारे ग्रुप में क्यों डिवाइड किया था? उसका सबसे आसान आंसर है डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब कि ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, कोई एक आदमी सब कुछ काम करेगा, एक आदमी शिल्पकार भी बन जाएगा, एक आदमी प्रशासन भी करेगा, एक आदमी रिलीजन भी संभालेगा, एक आदमी ट्रेडिंग भी संभालेगा। ऐसा तो नहीं होगा। तो ऐसा क्या किया जाए कि एक आदमी को सिर्फ एक पर्टिकुलर टैक्स दिया जाए। जैसे कि एक आदमी सिर्फ गवर्नेंस की बात सुनेगा, एक बार आदमी क्या करेगा? ट्रेडिंग का काम करेगा। ठीक है, एक आदमी क्या करेगा? रिलीजन संभालेगा। तो ऐसे ही कंप्लीट सोसाइटी में ऐसे डिवीजन किया गया था। उसके बाद लिस्ट अदर सच प्रोफेशन यू एक्सपेक्ट इन द कंप्लेक्स सोसाइटी ऑफ द पास्ट मिलेनियम BC। जैसे अदर हो गया, जैसे कि कोई हो गया, हो सकता है गोल्ड स्मिथ बन गया। ठीक है, और हो सकता है कोई वेवर्स हो गया। ठीक है, वो नहीं दिया है, कोई वेवर्स हो गया। ठीक है, ऐसा बहुत सारा, कोई बैंकर्स हो गया, ऐसे बहुत सारा बन सकता था उस टाइम के हिसाब से। In an ideal society, all those groups would complement
each other and work in harmony. एक आदर्श समाज में, एक अच्छा समाज में क्या होता है, सारा ग्रुप क्या करते हैं ना, एक दूसरे को क्या करते हैं, कम्प्लीमेंट करते हैं। ये जो काम करेगा ये हमेशा इसको क्या करेगा, तारीफ करेगा, उसको समझेगा, और एक दूसरे का काम को क्या करेंगे, निहारेंगे, कम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, और बहुत ज्यादा हार्मोनी से जिएंगे, अच्छे से जिएंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम these divisions also lead to inequalities. हमने ये बात किया एक आइडियल सोसाइटी में। क्या एक हमेशा एक सोसाइटी में ऐसा होता है कि एक दूसरे के काम को हमेशा निहारता है, अच्छा बोलता है? नहीं। क्या, क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम these divisions also lead to inequality. कभी कभी क्या होता है, ये जो डिविजन होता था ये क्या होता था, इनइक्वालिटीज क्रिएट करता था, ठीक है। जैसे कि कोई रूलिंग क्लास गवर्नेंस संभालेगा, शासन करेगा, और जो नॉर्मल क्राफ्ट पर्सन है वो नीचे रह जाएगा। ये तो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, ज्यादा पैसा वाला हो जाएगा, जो जो अलग काम कर रहा है, जैसे कि क्राफ्ट पर्सन हो गया, ठीक है, और कोई भी काम कर रहा है वो नीचे रह जाएगा, ठीक है। ये इनइक्वालिटी क्रिएट करता था, ठीक है, डिविजन करता है। सम ग्रुप्स एक्वायर मोर वेल्थ, पावर और इन्फ्लुएंस देन अदर। जैसे मैंने बोला, रूलिंग क्लास हमेशा क्या करते थे, मतलब रूलिंग क्लास हो या फिर जो भी हाई क्लास लोग थे, वो बहुत जल्दी क्या करते थे, ये डिवीजन के लिए बहुत जल्दी वेल्थ या फिर पावर या फिर इन्फ्लुएंस, उनका दबाव बहुत ज्यादा सोसाइटी में था, ठीक है। लेकिन इन अदर वर्ड्स, while equality is an ideal that human society have often aspired to, very few, if any, have ever achieved it. हालांकि एक आइडियल सोसाइटी में ना सारा ह्यूमन मानते हैं कि, सोचते हैं क्या, एक आइडियल सोसाइटी में हमेशा क्या चाहिए, इक्वालिटी रहना चाहिए, ठीक है। हमेशा वो एस्पायर करते हैं, डिजायर करते हैं कि हाँ, एक आइडियल सोसाइटी में, ह्यूमन सोसाइटी में ये क्या रहना चाहिए, इक्वालिटी रहना चाहिए। लेकिन वेरी फ्यू, बहुत ऐसा कम, ऐसा बिल्कुल ना के बराबर अगर है, have ever achieved it. ऐसा कोई भी, मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी सोसाइटी नहीं जहां पे हमेशा इक्वालिटी बना रहे हैं, ठीक है। कोई भी सोसाइटी, कोई ना कोई सोसाइटी या फिर कोई ना कोई इनइक्वालिटी तो रह ही जाता है, ठीक है। जहां पे हाई क्लास रहता है, लो क्लास रहता है, मिडिल क्लास रहता है, लो क्लास रहता है, ठीक है। इन इंडिया द सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन टू फोल्ड सिस्टम। अब देखो इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में जो सोसाइटी था ये दो फोल्ड में डिवाइड था, दो फोल्ड में डिवाइड था। पहले के बाद पहले करेंगे ये 12 में, और दूसरी बात नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे, ठीक है। इन इंडिया द सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन टू फोल्ड सिस्टम। वन कैटेगरी वाज जाति, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आएगा, जाति। जाति, जाति क्या होता है, ए ग्रुप or community of people with a specific professional occupation closely tied to their livelihood, ठीक है। जाति क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों का एक ग्रुप होता है जो उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से उनको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सपोज कोई जाति, कोई ग्रुप एग्रीकल्चर करता है तो एग्रीकल्चर का वो जाति हो गया, ठीक है, किसान हो गया। तो कोई कोई और काम करता है, सपोज कोई पूजा पाठ करता है, या फिर कोई मेटलर्जी करता है, कोई कॉमर्स करता है, ठीक है, व्यापार करता है, या फिर कोई और काम, क्राफ्ट काम करता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो एक जाति में चला जाता है, क्योंकि उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से वो डिवाइड हुआ है। जनरली ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और ये जो जाति था एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसमिट होता था, ठीक है। ऑफन एक जाति वो गेट फर्दर डिवाइडेड इनटू सब जाति। उस टाइम में क्या होता है, या फिर आज भी क्या हो रहा है, कभी कभी जाति को ना सब डिवाइडेड किया जाता है, सब जाति में बांट दिया जाता है, ठीक है। ईच ऑफ व्हिच डेवलप्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ इट्स ओन। ये जाति है, इसका बहुत सारा सब जाति है, और सब जाति का खुद का क्या होता था, खुद का वो खुद का क्या डेवलप करते थे, कॉस्ट्यूम, उनका खुद का प्रथा होता था, खुद का परंपरा होता था, ठीक है, सब कुछ खुद का होता था। फॉर इंस्टेंस कंसर्निंग मैरिज, रिचुअल्स और फूड हैबिट। एक जाति का जो सब जाति था वो उनका खुद का रिचुअल्स होता था, ठीक है, मतलब रीति रिवाज, खुद का कैसे वो मैरिज करेंगे वो होता था। धीरे धीरे उनका क्या फूड होगा, वो क्या खाएंगे, उनका जाति में क्या खाने के लिए जाना जाता है वो होता था। और उनका हैबिट्स, उनका जो डेली लाइफस्टाइल है वो भी डिसाइड होता था। उनका जो ड्रेस कैसे पहनते, ठीक है, उनका पोशाक या फिर कोई हाव भाव, वो सारा डिसाइड होता था जो सब जाति में, ठीक है। उसके बाद along with जाति there is another category, the वर्ण। हमने देखा था यहाँ पे टू फोर सिस्टम था। एक तो हमने पढ़ा जाति के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे वर्ण, ठीक है। a concept that evolves from the Vedic text। ये जो वर्ण का कंसेप्ट है ना, ये कहां से स्टार्ट हुआ है, वेद से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। there were 4 वर्णस, ठीक है, याद रखना कितना वर्ण थे, 4 वर्णस।
एक था ब्राह्मण्स, जिसका काम था वो एंगेज इन प्रिजर्विंग एंड स्प्रेडिंग नॉलेज। ब्राह्मण का काम क्या था? नॉलेज को प्रिजर्व करना, उसे संरक्षित करना और क्या करना, उसे स्प्रेड भी करना, एक दूसरे को स्प्रेड करना। और क्या करना काम था? इन द परफॉर्मेंस ऑफ द रिचुअल्स, वो रीति रिवाज काम करेंगे, ठीक है, ये ब्राह्मण का था। उसके बाद सेकंड में आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय वो एक्सपेक्टेड टू डिफेंड द सोसाइटी एंड द लैंड, अपने जो लैंड राज्य को और अपने जो समाज को डिफेंड करेंगे, मतलब आर्मी बन के क्या करेंगे, उसका रक्षा करेंगे, ये था क्षत्रिय का काम, ठीक है। और क्या करेंगे, एंड टू एंगेज इन वॉरफेयर इन द इफ नेसेसरी, और वॉरफेयर युद्ध के टाइम में वो एंगेज रहेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। उसके बाद थर्ड, वैश्यस वर सपोज टू इंक्रीज द सोसाइटी वेल्थ। वैश्य का काम था कि सोसाइटी का जो वेल्थ था, जो सोसाइटी का धन को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, कैसे? थ्रू ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रेड, ट्रेडिंग करके, बिजनेस करके या फिर एग्रीकल्चर करके। समझ में आया? फाइनली जो फोर्थ ग्रुप था वो था शूद्रस का, वह द आर्टिशियंस, क्राफ्ट पर्सन है, वर्कर्स और सर्वेंट। वो कहे आर्टिशियन थे, मतलब कोई चित्रकार थे या फिर कोई शिल्पकार थे या फिर कोई वर्कर श्रमिक थे या फिर कोई सर्वेंट सेवक थे, ठीक है, जो नौकर होता है, ठीक है। तो जो जाति वर्सेस क्या होता था ना, वर्ण के बीच में क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन जातिज एंड वर्ण, ठीक है, लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद डोंट मिस आउट, यू मे हैव हर्ड द इंग्लिश वर्ड कास्ट, ये तो हमने बहुत बार सुना है। इंग्लिश वर्ड कास्ट, इट कम्स फ्रॉम ए पोर्तुगीज वर्ड कास्टा। As Portuguese traveled to India in the 16th century, she tried to make sense of Indian society. अच्छा, you have जो हमने जो इंग्लिश में वर्ड सुने हैं कास्ट, ये कहाँ से आया है? पोर्तुगीज वर्ड कास्टा। जैसे ही पोर्तुगीज इंडिया को आए थे ना 16th सेंचुरी में, उन्होंने इंडिया को सोसाइटी को समझने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश किया और इंडियन सोसाइटी को उनके कन्वीनियंट के हिसाब से कास्ट में डिवाइड कर दिया उस टाइम में, ठीक है। वाइल एक फ्यू कलर, कुछ कलर विद्वान लोगों का मानना ये है कास्ट रिपोर्ट टू वर्ण, जो कास्ट है वो वर्ण से रिपोर्ट होता है। वर्ण मतलब जो चार टाइप का वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन मोस्ट एक टू अप्लाई जाती है, लेकिन कुछ मानते हैं कि जाति से क्या है, कास्ट जुड़ा हुआ है। कास्ट किसका मानना है वर्ण है, कास्ट किसका मानना है कि क्या है, जाति है, ठीक है। जाति मीन्स जो ऑक्यूपेशन के आधार पर। Yet other consider caste to report the whole वर्ण जाति सिस्टम। कुछ तो मानते ये भी है कि जो कास्ट है ना वो दोनों को ही अप्लाई होता है, वर्ण को भी और जाति को भी, ठीक है। ओके, there is a historical evidence both in text and inscription that in the early period individual and communities changed their profession, occupation in circumstances demanded। अच्छा, there is a historical evidence, इतिहास गवाह है कि both text and inscription में, टेक्स्ट में और जो इंस्क्रिप्शन में जहां पे लिखा जाता है that in the early period, पहले के टाइम में कोई भी इंडिविजुअल हो या फिर कोई भी ग्रुप कम्युनिटी हो, वो अपना जो प्रोफेशन को ना, प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन को चेंज कर देता था। अगर कोई भी हो वो अपना ऑक्यूपेशन को चेंज कर देगा अगर उसका जो सर्कमस्टेंसेस या फिर उसका जो सिचुएशन था, उस टाइम का जो एनवायरमेंट था, अगर वो डिमांड करे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ए लॉन्ग ड्रॉट ऑफ सम नेचुरल कैलामिटी कुड फोर्स ए कम्युनिटी ऑफ फार्मर टू माइग्रेट टू ए सिटी एंड टेक अप द अदर ऑक्यूपेशन। ऐसा हो सकता था जैसे कि एग्जाम्पल, बहुत बड़ा, बहुत दिन के लिए एक ड्रॉट पड़ा, सूखा पड़ गया किसी एरिया में, या फिर कुछ और कैलेमिटी आया, कुछ और विपद आया, आपद आया, या फिर कोई एक इमरजेंसी पड़ गया, हो सकता है वो फोर्स कर सकता है एक कम्युनिटी ऑफ फार्मर्स, एक फार्मर्स के ग्रुप को कहाँ जाने के लिए, माइग्रेट होने के लिए, सिटी को चले जाने के लिए, एंड टेक अप अदर ऑक्यूपेशन, ठीक है, और कोई दूसरा ऑक्यूपेशन, दूसरा जॉब को चुनने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर वो फार्मर बन नहीं रहते तो वो तो कुछ कर भी नहीं पाते ना, क्योंकि सूखा पड़ गया है, ठीक है। उसके बाद और एक एग्जांपल, सब ब्राह्मण्स वुड टर्न टू ट्रेड और इवन मिलिटरी एक्टिविटीज। हो सकता है कोई ब्राह्मण को अगर जॉब नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ काम नहीं मिल रहा है, हो सकता है वो कभी ट्रेड या फिर मिलिटरी एक्टिविटीज में भी जा सकता है। इतिहास में ऐसा हुआ है, यहाँ पे इसका बहुत सारा एविडेंस है, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम स्ट्रक्चर इंडियन सोसाइटी ऑर्गेनाइज इट्स एक्टिविटीज। ये जो कम्प्लीट सिस्टम था ना इंडियन सोसाइटी को
ऑर्गेनाइज किया इस एक्टिविटीज को, जैसे कि ब्राह्मण लोग हो गए, क्षत्रिय लोग हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए, वो डिफरेंट डिफरेंट हो गए, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स, एंड देयरफॉर गिव इट ए सम स्टेबिलिटी। अब देखो आगे देखती है, देखो स्टेबिलिटी कैसे दिया, इंडियन सोसाइटी अभी थोड़ा सा स्टेबल है, पूरी तरीके से नहीं, स्टेबल तो है, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे ब्राह्मण के लोग भी ना जाकर कोई सैलून में जाकर बाल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी लोग करते हैं, ठीक है, उनकी सिचुएशन उनको क्या किया है, फोर्स किया है, जैसे कि बहुत सारा छोटी छोटी जाति बहुत बड़े काम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े जाति मतलब जो लोगों के हिसाब से छोटा काम है वो भी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इन टाइम however the system became rigid, हालांकि टाइम के हिसाब से ये जो सिस्टम था वो बहुत ज्यादा रिजिड बन गया, बहुत ज्यादा क्या बन गया, खराब बन गया, जिससे लीड टू इनइक्वालिटीज, कभी कभी ये इनइक्वालिटीज हो गया, कभी कभी लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया गया, भेदभाव किया गया टुवर्ड द लोअर जाति, ठीक है, जैसे कि ब्राह्मण ऊपर रहेंगे, उसके बाद क्षत्रिय रहेंगे, उसके बाद शूद्र रहेंगे, वहां पे वैश्य रहेंगे, उसके बाद शूद्र रहेंगे, ऐसे क्या हुआ, ऐसे अगर जाति को डिवाइड किया गया ना, वो क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेट होने लगा, लोगों ने छोटी जाति को छोटी जाति के तरीके से देखा, सम कम्युनिटी एक्सक्लूडेड फ्रॉम वर्ण जाति सिस्टम, कुछ लोग तो पूरा निचले वर्ग में रहेंगे और कुछ कम्युनिटी तो इन चारों वर्ग में रहे ही नहीं, उनको अलग ही कर दिया गया, जैसे कि बहुत ज्यादा अछूत, अनटचेबिलिटी नाम सुनोगे, मतलब उनको बोला गया वो ये चार जाति में आते ही नहीं है, ठीक है, अनटचेबल मतलब उनका डिफरेंट जाति है, वो ये चार जाति में रहने के लायक भी नहीं है, ठीक है, अछूत लोग, जैसे कि महार एक जाति था, ठीक है। दिस प्रोसेस विल बी स्टडीड इन हायर ग्रेड, इसको अच्छे से हम आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। The वर्ण जाति सिस्टम has had a deep impact on Indian society. जो वर्ण जाति सिस्टम ना इंडियन सोसाइटी में इसका बहुत बड़ा गहरा इम्पैक्ट पड़ा है, जैसे कि जनरेशन, इंडियन सोसाइटी में भी पड़ा है, जनरेशन ऑफ स्कॉलर्स में पड़ा है, बहुत ज्यादा विद्वान लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पढ़े हैं, इट्स काउंटलेस एस्पेक्ट, ठीक है, मतलब कि वर्ण जाति सिस्टम का जो इम्पैक्ट हमारी इंडियन सोसाइटी में पड़ा है, बहुत सारा जो स्कॉलर थे, मतलब बहुत ज्यादा जो एजुकेटेड लोग थे, उनको बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा इसका एस्पेक्ट क्या हो सकता है, डिफरेंट इम्पैक्ट क्या है, उसे स्टडी किए। देयर इज अ ब्रॉड एग्रीमेंट, बहुत स्कॉलर का ये भी मानना है, बहुत ज्यादा स्कॉलर ये भी एग्री करता है दैट द सिस्टम वाज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, मोर फ्लेक्सिबल इन पर्टिकुलर, अच्छा ये मानते हैं इन अर्लियर पीरियड एंड बिकेम मोर रिजिड विद द पासेज ऑफ टाइम, अच्छा उनका मानना ये था कि जो जाति सिस्टम ना पहले के टाइम में फ्लेक्सिबल था, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, कोई अगर ब्राह्मण चाहे तो वो चाहे क्षत्रिय भी बन सकता था, क्षत्रिय चाहे तो शूद्र बन सकता था, शूद्र चाहे तो वैश्य बन सकता था, वो फ्लेक्सिबल था, जाति चेंज होता रहता था, लेकिन ये और ज्यादा रिजिड बन गया, बहुत ज्यादा मुश्किल बन गया, ठीक है, मोर रिजिड विद द पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, इन पर्टिकुलर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, स्पेशली कब के टाइम में बहुत ज्यादा रिजिड बन गया, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे, इंडिया को रूल कर रहे थे। Let us keep in mind that while Varna Jati has been an important mechanism at the work in Indian society, it is not only the one, ठीक है, हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वर्ण जाति सिस्टम हमारे एक इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है, हमारे इंडियन सोसाइटी को मतलब क्या एक नई राह देने में, या फिर हमारे सोसाइटी आज इतना ज्यादा कम्प्लेक्स है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है वर्ण जाति, लेकिन ये अकेला ऐसा रीजन नहीं है, कुछ और भी रीजन है जो हम अगले आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, स्पेशली जो थीम है आवर कल्चर हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशन, ठीक है, 7 या 8 चैप्टर में हम अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे कि वर्ण जाति के अलावा भी कुछ और होता था जो हमारे सोसाइटी को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया। यहाँ पे देखो, थिंक अबाउट इट, इनइक्वालिटीज विद इन सोसाइटी कैन एग्जिस्ट इन मेनी फॉर्म, किसी भी सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज है वो बहुत सारे फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। Have you ever encountered any incident where you or anyone you know might have been made to feel different from others? ऐसा हो सकता है हमारे क्लास में भी हो सकता है हमारे क्लास में बहुत सारे हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं और एक दो मुस्लिम, हो सकता है कोई बच्चा इतना नॉलेज, कोई भी बच्चा हो सकता है जो उसको उसके रिलीजन के हिसाब से उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, मतलब उसको गली कर देना, उसको गाली देना, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं उसको, मतलब मैंने तो देखा है मेरे क्लास में जब बचपन में एक बच्चा था जिसको
वो मुस्लिम था और उसे बोला जाता था वो पाकिस्तानी है, ठीक है, तो ऐसा उनको बुली किया जा सकता है, ठीक है। डू यू थिंक इक्वालिटी इज डिजायरेबल इन सोसाइटी? बिल्कुल, कोई भी सोसाइटी को अगर हमको आगे बढ़ाना है तो सब लोगों को इक्वालिटी देना पड़ेगा। इफ सो व्हाई? ठीक है, हैव यू कम अक्रॉस पीपल और इनिशिएटिव दैट लेसन द इक्वालिटी? हमने देखा कि हमारा संविधान में ना राइट टू इक्वालिटी है, मतलब सारे लोग, वो चाहे कोई भी हो, वो इक्वालिटी बनाए रखेंगे, ठीक है। लॉ के सामने इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब लॉ के, कानून के सामने सब समान है। जो ये वाला चीज है कि किसी भी लोगों को, मतलब हमने इनकाउंटर किया, हमने कोई भी सामने आए कि किसी भी बच्चे को उसके कास्ट के बेसिस में या फिर कोई रिलीजन के बेसिस में उसको डिस्क्रिमिनेट किया गया है, ऐसा अगर तुम करते हो तो ये गलत है, ऐसा करना नहीं, ठीक है। क्योंकि हाँ, हम सबके बीच में एक ह्यूमैनिटी होना चाहिए, ठीक है। अगर ह्यूमैनिटी ही नहीं रहेगा तो एक इंसान जिंदा लाश कहलाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि जिसमें जान नहीं सिर्फ वही मुर्दा है, जिसमें इंसानियत नहीं वो कहाँ जिंदा है। थैंक यू। ये चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू। और इस चैप्टर का सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।